हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे होंगे कि हमारे चैनल पे विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों से जुड़े एग्ज़ाम्स की तैयारियां कराई जाती हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपका स्टैटिक जीके का पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके का पार्ट 1 हम स्टार्ट करने आ रहे हैं। ये स्टैटिक जीके हमारा बहुत ही डिटेल्ड होगा। जैसे कि आपको पता है आजकल आरआरबी, एक आरआरबी एग्ज़ाम हो गया और एसएससी खासकर। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें लगभग आपके 100 तक सेट्स बनाने पड़ जाते हैं। अब 100 सेट्स बनाने की वजह से क्या होता है ना कि एग्ज़ामिनर की मजबूरी हो जाती है कि काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले। तो इसकी वजह से हमारा ये लेक्चर काफ़ी डिटेल में होने वाला है, थोड़ा लंबा जाएगा। पर इसमें जितने भी हम क्वेश्चंस कराएंगे उससे बाहर आपके किसी भी एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं साथ में बताता चलूँगा। तो आइए चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जो हमारे अगर न्यू व्यूवर हैं तो आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखें कि हम क्या क्या अभी तक कवर करा रखे हैं, और आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों आप ज़रूर उससे कवर करें। तो आइए चलिए हमारे स्टैटिक जीके का जो पार्ट 1 होने वाला है वो दोस्तों होने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और उनके हेडक्वार्टर्स। आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और एक क्वेश्चन आपको पता है कि जो वर्ल्ड रैंकिंग्स है, ठीक है, दुनिया भर काफ़ी इंडेक्स होते हैं, उन सभी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है उससे एक क्वेश्चन पक्का आता है हर एक एग्ज़ाम में लगभग। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर वो टॉपिक अगले पार्ट में आएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है आपका यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर आपका मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके दोस्तों सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटारेस। और दोस्तों ये इस्टेब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये 24 अक्टूबर पे आपका इस बार यूपी SSC पेट में क्वेश्चन भी आया था। इस्टेब्लिशमेंट के टाइम ध्यान दीजिएगा, ये 51 मेंबर्स स्टेट्स थे इसमें, और अभी प्रेजेंट में इसमें 193 मेंबर्स स्टेट्स हैं। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है, मैं ये आपका ये भी स्किप करते चल रहा हूँ क्योंकि आपका ये ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है या आपके जो स्टेट PCS एग्ज़ाम्स और वेरियस जो ऑफिसर्स लेवल एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव से, तो ये पोर्शन आप पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप सारा जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वो बताता सिर्फ चलूँगा। अब दोस्तों अगला यूनाइटेड नेशंस में क्या है, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला जनरल असेंबली है, दूसरा सेक्रेटरी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC बोलते हैं। अगला क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगला ट्रस्टीशिप काउंसिल। अगला UN सेक्रेटरीट। और अगला है दोस्तों आपका ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको दे देगा कि ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये 6 में से, या आपको दे देगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों नहीं है वाले क्वेश्चन में ना आपको देगा, देखिए UNDP लिखा दे देगा। तो ठीक है, आपको UNDP पढ़ने पे अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दे रखा होगा 6, तो आप UNDP पढ़ के इसे टिक कर देंगे और आपको ट्रस्टीशिप काउंसिल या ICJ इसका पार्ट ना लगे। तो यही दोस्तों आपको गलती होती है, तो आपको ये 6 याद करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चले एक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों UNG जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके दोस्तों करंट प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद। ये अब्दुल्ला शाहिद आपके मालदीव्स के हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क और यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये दोस्तों फाउंडेड था 1945 में। अब दोस्तों अगला क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, UNSC शॉर्ट्स में बोलते हैं इसे। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंडेड था ये 24 अक्टूबर 1945। और दोस्तों इसमें क्या, प्रेसिडेंट करंटली हमेशा नहीं होते, इसमें 1 मंथ के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो इसके दोस्तों अगस्त मंथ में आपका प्रेसिडेंसी आपको इंडिया को मिली थी। ठीक है, इंडिया अभी करंटली 2 साल के लिए 2021 से 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक मेंबर रहेगा UNSC का। ठीक है, तो ये हो गई। अब दोस्तों अगर किसी को लग रहा होगा कि नहीं ये सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो एक्रोनिम्स है, ये टोटल इसके डिटेल्स है, फुल फॉर्म है, ये सारे इंग्लिश में ही रहेंगे। हेडक्वार्टर भी आपको सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी, ये भी तो इंग्लिश में रहेगा, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। तो आप उसकी मत टेंशन लीजिएगा, जहाँ हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं UNSC के बाद।
अगला दोस्तों क्या है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं इकोसॉक, ठीक है, इकोसॉक बोलते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में है, यूनाइटेड स्टेट्स, और इसका दोस्तों एक जेनेवा में भी है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट इसके करंट है ओ जून, और ये फाउंड हुआ था 26 जून 1945 को। अगला दोस्तों है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट आप समझ लीजिए, जैसे अपने इंडिया में है, सेक्रेटरीट का काम होता है मेनली ऑफिस रिलेटेड काम, ठीक है, ऑफिशियल्स काम को देखना, तो वही है यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशंस का भी एक सेक्रेटरीट होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये दोस्तों 1945 में इस्टेब्लिश हुआ, और इसके हेड दोस्तों अंटोनियो गुटारेस है। अगला दोस्तों आईसीजे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आपको आईसीजे ही पूछा जाता है, क्योंकि बाकी सारे जो है ना उनके हेडक्वार्टर आपने देखा होगा सारे न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है, बाकी सबके न्यूयॉर्क में ही है, तो आपको याद रहते हैं। पर एक आईसीजे जो है इसका हेडक्वार्टर आपका दोस्तों पीस पैलेस द हेग ऑप्शन में आपको मिलेगा, या तो द हेग लिखा होता है या तो आपका दोस्तों नीदरलैंड्स लिखा होता है, ठीक है। तो द हेग नीदरलैंड्स आप याद रखिएगा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका हेडक्वार्टर इसको दोस्तों द हेग नीदरलैंड्स में है। इसे वर्ल्ड कोड भी बोला जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ था 26 जून 1945 से, और ये हुआ था आपका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स से। इसके दोस्तों करंट जो प्रेसिडेंट हेड जज हैं वो आपके दोस्तों हैं जोआन डॉनहे, और इसमें नंबर ऑफ जजेस होते हैं 15, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। इसके प्रेसिडेंट का भी अभी हैं एन ग्यूगेन, सॉरी दोस्तों थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा मुझे नेम प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं गलतियाँ होंगी, तो उसे आप इग्नोर करिएगा, मेन आपका ये नाम है, मैंने आपको दे रखा है। अब दोस्तों ये इस्टेब्लिश था आपका 1945 में, और करंटली ये दोस्तों इनएक्टिव है, 1994 से ये इनएक्टिव है। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के जो कुछ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उनसे रिलेटेड दोस्तों क्या क्वेश्चन आएंगे मैं वो आगे डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है, पहला यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च, ठीक है, इसे यूनिडीर बोलते हैं शॉर्ट में। ये दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला हम देखें तो अगला है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, शॉर्ट में यूनिटार बोलते हैं, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगला दोस्तों जो इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका दोस्तों ट्यूरिन इटली में, शॉर्ट में इसे बोलते हैं UNICRI। अब दोस्तों अगला क्या है, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, शॉर्ट में इसको UNRISD बोलते हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगला दोस्तों क्या है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज, ठीक है, सिस्टम स्टाफ कॉलेज UNSSC बोलते हैं इसे, शॉर्ट है इसका हेडक्वार्टर आपका ट्यूरिन इटली में। और दोस्तों अगला है आपका यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, UNU शॉर्ट में बोलते हैं इसे। ये दोस्तों आपका हेडक्वार्टर है आपका शिबुया टोक्यो जापान में, ठीक है, टोक्यो जापान। ये दोस्तों आपका NTPC में क्वेश्चन आ रखा है, NTPC जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे उसमें क्वेश्चन ये आ रखा है, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बस इसका आपको हेडक्वार्टर पूछेगा, तो आप ध्यान रखिएगा एक एक का। अगला दोस्तों क्या है, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका दोस्तों बीजिंग चाइना में मिलेगा। सेक्रेटरी इसकी करंटली है व्लादिमीर नोरोव, और इसकी शुरुआत इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 15 जून 2001 को। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में है ये, अब दोस्तों पहले हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे थे, अब हम जनरल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है, जो फेमस हैं। तो अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, OIC ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका दोस्तों जेडा सऊदी अरेबिया। सेक्रेटरी जनरल है इसको दोस्तों यूसुफ अल ओथैमीन, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1969 को, ठीक है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका OECD, शॉर्ट में OECD बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है, OECD को पहले OEEC बोला जाता था। ये दोस्तों OECC आपका 16 अप्रैल 1948 को हुआ था डेवलप, ठीक है, फॉर्म हुआ था।
इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपका पेरिस फ्रांस में मिलेगा। सेक्रेटरी जनरल इसके दोस्तों कौन है, मैथायस कॉरमैन, और दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 को। तो दोस्तों OECD में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर। अगला दोस्तों ओपेक है। ओपेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका हेडक्वार्टर आपको दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा। यही दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आगे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना जाए, तो जैसे मैंने पहले बोला, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बताता चलूँगा। तो अब अगले पे चलते हैं। अब दोस्तों अगला है आपका ओपेक। ओपेक क्या है दोस्तों, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम, इसमें अरब एक्स्ट्रा है। इसका हेडक्वार्टर आपको कुवैत में मिलेगा, ठीक है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है नेटो। नेटो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द, ठीक है। इसका नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल्स बेल्जियम में मिलेगा। और इसके दोस्तों सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1949 को। अगला दोस्तों है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक शॉर्ट में NDB बोला जाता है। NDB क्या है दोस्तों, ये ब्रिक्स डेवलपमेंट भी इसे बोला जाता है, पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बोला जाता था। ब्रिक्स क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको दोस्तों शंघाई चाइना में मिलेगा, ठीक है, शंघाई चाइना में मिलेगा। करंट प्रेसिडेंट है इसके दोस्तों मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो। और ये दोस्तों इस्टेब्लिश बाई ब्रिक्स था, ठीक है, ब्रिक्स ने इसे इस्टेब्लिश किया था। अब दोस्तों अगला क्या है इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इसे IEA शॉर्ट में बोला जाता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोस्तों फतेह बिरोल, और ये आपका स्टार्ट हुआ था नवंबर 1974 में। अगला दोस्तों है आपका IAEA, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे एक्स्ट्रा अटेंशन से ध्यान दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर आपको वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अगर मान लो कोई स्टूडेंट को लग रहा हो कि ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, तो ये गलत है। ऑस्ट्रिया भी एक कंट्री है, आपका यूरोपियन कंट्री है, तो आप ध्यान दीजिएगा, वियना ऑस्ट्रिया। और इसके डायरेक्टर जनरल है राफेल ग्रोसी, ठीक है, राफेल ग्रोसी। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1957 में। अगला इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों IATA। IATA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर आपको दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा। अगला दोस्तों G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 बोला जाता है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको दोस्तों कैनक्यून मैक्सिको में मिलेगा, कैनकन मैक्सिको। और इनके चेयरमैन जो है मरायो ड्रैगी हैं। और दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 सितंबर 1999। ये दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। G20 में दोस्तों आपके ये सारे मैंने इमेज में देखा रखे हैं, सारे स्टेट्स कंट्रीज़ ये सारे हैं G20 में, ठीक है, ये सारा मिला के G20 है। उसके बाद दोस्तों ये जो पोर्शन है G8 का है, आप देख रहे होंगे कलर से। फिर दोस्तों उसमें से G8 में से जब रशिया निकल गया तो बचा G7, तो ये दोस्तों आपकी G7 कंट्री है। अगला दोस्तों ग्रुप ऑफ 24 है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगा। वाशिंगटन DC दोस्तों आपका 51th स्टेट बना है आपका USA का, ठीक है, न्यू स्टेट बना है 51th स्टेट। यहाँ पे DC का फुल मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब दोस्तों अगला क्या है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, शॉर्ट में इसे GCC बोला जाता है। ये दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है आपका रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है। अगला दोस्तों है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द, ठीक है, ब्रिक्स। आप ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म कंट्री से ही बना है ये दोस्तों, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब दोस्तों ये 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी ब्रिक्स, इनको मिला के आपको एक ये ग्रुप बना दिया गया ब्रिक्स का। इसका दोस्तों आपको हेडक्वार्टर आपको शंघाई चाइना में मिलेगा, ठीक। ये दोस्तों इनिशियली फॉर्मुलेटेड था, ये इसकी मतलब इसके बारे में बात शुरू हुई, फॉर्मूला इसके बारे में मतलब बातें तैयार हुई 2001 में। इकोनॉमिस्ट थे, फेमस इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील, इन्होंने इसके फाउंडेशन की नींव रखी।
फॉर्मुलेशन तैयार किया। और फिर दोस्तों उसके बाद जो पॉलिटिकल डायलॉग, फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग हुआ जो ब्रिक कंट्री के बीच, ठीक है। स्टार्टिंग में दोस्तों ये ब्रिक्स नहीं था, ये सिर्फ ब्रिक कंट्री थी। ब्रिक कंट्री क्या हो गई, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। साउथ अफ्रीका तब नहीं था। ये दोस्तों आपका हुआ था न्यूयॉर्क में सितंबर 2006 में, ठीक है। जब आपकी UNGA की समिट होती है तब हुआ था, पहला पॉलिटिकल डायलॉग हुआ। इनके बीच दोस्तों जो फर्स्ट समिट हुआ था आपका 2009 में हुआ था। और दोस्तों जब 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम दोस्तों ब्रिक्स पड़ा, ठीक है। तो अगर ब्रिक्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि ब्रिक्स की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो दोस्तों आपको 2010 लिखना है, ठीक है। ब्रिक्स आपका बना 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा, ठीक है। अगर ब्रिक का पूछेगा तो ब्रिक आपका दोस्तों 2006 में हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। द अरब लीग, ठीक है। द अरब लीग, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका अल तहीर स्क्वायर, कायरो, इजिप्ट में, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम चलते हैं। ये दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा क्योंकि पाकिस्तान इसके ग्रे लिस्ट में है करंटली, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है और आज शायद थर्सडे है, तो आज वापस से पाकिस्तान के बारे में चर्चा होने जा रही है कि वापस वो ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या नहीं। तो दोस्तों ये क्या है, FATF आपका इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब कई सारे गवर्नमेंट मिलके इसे बनाए हैं FATF, ठीक है। ये दोस्तों आपका 1989 में बना। ये दोस्तों स्टार्टिंग में इसका इनिशिएटिव लिया आपका G7, ठीक है। G7 ने इसका इनिशिएटिव लिया आपको मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए, ठीक है। जो कंट्रीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो ब्लैक को वाइट मनी कन्वर्ट करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इन 2001 के बाद दोस्तों इसमें इंक्लूड साथ में कर लिया गया कि टेररिज्म फाइनेंसिंग जो होती है इसके खिलाफ भी हमें बोलना है और उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी है। इसके मेंबरशिप टोटल दोस्तों 39 कंट्रीज़ है। इसका हेडक्वार्टर आपको दोस्तों पेरिस, फ्रांस में मिलेगा, ठीक है। इसके करंट प्रेसिडेंट है आपके मार्कस प्लेयर। इसकी स्टार्ट हुआ था 1989 में और इसका पर्पस क्या है आपका, कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, ठीक है। ये दोस्तों क्या करता है, लिस्ट बना देता है, ग्रे लिस्ट और आपका ब्लैक लिस्ट। उससे क्या होता है दोस्तों, कंपलसरी नहीं है सबको, पर ये क्या है आपके सैंक्शंस लगा देता है कंट्री पे। उसकी वजह से क्या होता है, उस कंट्री में ट्रेड और आपके जो नई नई कंपनीज आनी होती है बाहर से, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जिससे किसी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है ईयर बाई ईयर। अब हम अगला चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों AIIB है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग, चाइना में मिलेगा। करंट प्रेसिडेंट है दोस्तों इसके जिन लिकोन। इसकी दोस्तों स्टार्ट हुआ था ये आपका 25 दिसंबर 2015 को। अगला दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका आसियान, ठीक है। आसियान आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आसियान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपको जकार्ता, इंडोनेशिया में मिलेगा, ठीक है। इसके सेक्रेटरी हैं करंटली, सेक्रेटरी जनरल है आपको दोस्तों लिम जोक हुई। इसकी ये स्टार्ट हुआ था आपका दोस्तों 8 अगस्त 1967 से, ठीक है। अब दोस्तों आसियान में क्या आपके जो 10 मेंबर स्टेट्स हैं वो कौन से हैं आप देख लेते हैं, चलिए। ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये दोस्तों आपके 10 मेंबर्स स्टेट हैं, ठीक है। और दो इसमें दोस्तों आपके ऑब्जर्वर भी हैं। दोस्तों ऑब्जर्वर जो हैं आपके पापुआ न्यू गिनिया है और ईस्ट तिमोर है। इसका दोस्तों मोटो इसका इम्पॉर्टेंट है। मोटो क्या है दोस्तों, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। ये याद रखिएगा। और इसका एंथम है द आसियान वे। अब अगले हम चलते हैं। तो दोस्तों सेम वही 10 मेंबर्स स्टेट लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं, और ये आपके दोस्तों इमेज के माध्यम से सारे लिखे हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वापस ये रिपीट हो गया, नहीं सॉरी, एशियन डेवलपमेंट बैंक वो NDB था। ये दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दोस्तों मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों मसासुगु असाकावा और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अगला दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस फंड्स एंड प्रोग्राम से जुड़े जितने भी एसोसिएशंस हैं उनके बारे में। तो दोस्तों
इसमें पहला है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, शॉर्ट में इसे UNDP बोला जाता है। इसका दोस्तों आपको हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगा। ये आपका दोस्तों 22 नवंबर 1965 को स्टार्ट हुआ था। इसके दोस्तों हेड है HM स्टेनर और इसके दोस्तों पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी UNGA। अगला दोस्तों इम्पॉर्टेंट यूनिसेफ है, ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा और इनके हेड हैं हेनरिटा फोर। अगला दोस्तों आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। UNEP शॉर्ट में बोला जाता है इसे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नैरोबी केन्या मिलता है। आपको जितना भी आपने अगर पिछला देखा होगा तो आपको याद होगा मोस्टली आपको न्यूयॉर्क में मिल रहे होंगे या तो, और या मिल रहे होंगे आपके दोस्तों जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हर जगह मिल रहे थे, पर दोस्तों ये नैरोबी केन्या में मिलता है, इसीलिए इस पर क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ था 5 जून 1972 को। इसके करंट हेड है दोस्तों आपके इंगर एंडरसन। अगला दोस्तों इम्पॉर्टेंट है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसे बोलते हैं। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा। ये स्टार्ट हुआ था आपको 1961 में और इसके करंट हेड है आपके दोस्तों डेविड बेजली। अगला एक इम्पॉर्टेंट है आपका UNFPA। UNFPA का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है, पॉपुलेशन फंड। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला इम्पॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ठीक है, UNCDF इसे शॉर्ट में बुलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगा। ये दोस्तों इनके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडियन भारतीय मूल की लेडी हैं, प्रीति सिन्हा, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ये दोस्तों आपको जो छोटे मोटे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, आपके RRB अगर जो स्टूडेंट RRB एग्ज़ाम दे रहा हो या SSC, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर जो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, छोटी छोटी बातें। उनके लिए मेन हेडक्वार्टर और आपका जो फुल फॉर्म होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों UN हैबिटाट, ठीक है, UN हैबिटाट, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नैरोबी केन्या में। अगला आपका दोस्तों यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स, इसको शॉर्ट में हम UNV बोलते हैं। इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा बॉन जर्मनी में, ठीक है, बॉन जर्मनी में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी होंगी, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के साथ वर्क करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आइए चलिए हम उनके बारे में जानते हैं कौन कौन से हैं। तो ये दोस्तों एक लिस्ट है, ठीक है, 1 से लेके हमने यहाँ तक 16 तक लिस्ट दे रखी है। ये थोड़ा यहाँ मिक्सअप हो रखा है, इनके बारे में हम डिटेल आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC USA में मिलेगा, ठीक है। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता चल जाएगा आगे ही। इसका ये दोस्तों स्टार्ट हुआ था 4 जुलाई 1944 को और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, ठीक है। और इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत है, ये भी भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपका 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बना है। ये दोस्तों नेमली हैं आपके IBRD, IDA, IFC, ठीक है, IFC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला है मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अगला है दोस्तों ICSID, इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। इन दोनों के बारे में आगे जानेंगे। आइए चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला दोस्तों हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक दोस्तों एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका मोटो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, मोटो पूछ लिया जा सकता है। इसका मोटो क्या है? वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, यही आपको याद रखना है एग्जैक्ट।
और दोस्तों ये 2 इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके बना हुआ है। पहला क्या है दोस्तों आपका IBRD, इसे बोला जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और अगला है आपका दोस्तों क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे IDA बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC USA में मिलेगा, सेम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरह। ये स्टार्ट हुआ था आपका दोस्तों जुलाई 1944 में। इसके प्रेसिडेंट वही डेविड मलपास हैं और इसकी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत है। तो एक्चुअली दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, उसी का एक जो 2 इंस्टीट्यूशन को मिला के जो ये रहा, इसी को हमने वर्ल्ड बैंक बना दिया, ठीक है। बाकी जो अलग हैं वो टोटल मिला के 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। अब अगला दोस्तों IBRD के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। IBRD आपका दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1944 में। ये मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देता है, ठीक है। इनके लीडर कौन है करंटली, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। अगला दोस्तों IDA, ठीक है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये स्टार्ट हुआ था आपका 24 सितंबर 1960 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC USA में और इनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं CEO, ये आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। कोरोना पैंडमिक की वजह से ये करंट में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कंसर्न है यार दोस्तों इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ से, ठीक है। इसके स्टार्ट हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर आपको दोस्तों जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। डायरेक्टर जनरल करंट में है दोस्तों आपके टेड्रोस एडनोम। और दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों इस ईयर 2021 का, ठीक है, 2021 का थीम क्या था 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे का, बिल्ड अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड, ठीक है। अगला दोस्तों है WIPO, फुल फॉर्म इसका है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। अगला दोस्तों है हमारा WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला दोस्तों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर 1946 को। इसका आपको हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टर जनरल इसके करंटली है ऑड्रे एजूले। और दोस्तों इंडिया में करंटली क्या है 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, पहले 38 थे, इसी साल 2 ऐड हुए हैं। वो दोस्तों जो 2 ऐड हुए हैं कौन से हैं, एक धौलावीरा है जो गुजरात में है और दोस्तों अगला क्या है रमप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में मिलेगा आपको। अब अगला हम चलते हैं दोस्तों यूनिसेफ आपका इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका दोस्तों न्यूयॉर्क USA में है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा फोरे। अब अगला हम चलते हैं। अगला दोस्तों आपका FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा। अगला है दोस्तों ICAO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ये दोस्तों इसकी स्टार्टेड हुई थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये स्टार्ट हुआ था 1919 में। इसके करंट अभी डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, ठीक है। गाय राइडर इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। अगला है दोस्तों IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अगला दोस्तों है IMF ये इंपॉर्टेंट है। IMF का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। ये स्टार्ट हुआ था 1945 में। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। और दोस्तों इसकी जो चीफ हैं इकोनॉमिस्ट भी पूछ ली जाती हैं क्योंकि ये दोस्तों भारतीय मूल की हैं, गीता गोपीनाथ। अगला दोस्तों यूनिडो है। यूनिडो का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना ऑस्ट्रिया में।
अगला दोस्तों है IFAD। IFAD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम इटली में। अगला ITU है। ITU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला दोस्तों है आपका UPU। UPU का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है आपका बर्न स्विट्ज़रलैंड में। अगला दोस्तों आपका UNWTO, ठीक है। ये दोस्तों एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो UNWTO याद रखिएगा वो आपका है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मैड्रिड स्पेन में। अगला दोस्तों जो सेक्रेटरीट्स हैं और कन्वेंशन, सेक्रेटरीट्स ऑफ कन्वेंशन, उसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों CRPD, इसका आपको डायरेक्ट से फुल फॉर्म पूछा जाएगा अगर किसी एग्जाम में आया तो। CRPD का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। अगला दोस्तों है UNCCD। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया है और यही पूछा जाएगा, ये पूछा जा चुका है एक बार। UNFCCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये भी फुल फॉर्म इसका इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों आपको मिलेगा UN क्लॉज, ठीक है। UN क्लॉज का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। द लॉ ऑफ सी, ये आपका दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों ISA, ठीक है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा। अगला दोस्तों स्टार्ट हुआ था ये 30 नवंबर 2015 को और इनके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। अगला दोस्तों ISA ये क्या है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, ठीक है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैका में मिलेगा। अगला दोस्तों ITLOS है। ITLOS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। इसका दोस्तों सीट जहाँ पे ये आपकी ट्रिब्यूनल बैठती है वो आपका हैम्बर्ग जर्मनी में है। और दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1982 को मोंटेगो बे जमैका से। अब दोस्तों अगला है UNAIDS, ठीक है। UNAIDS, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। अगला दोस्तों है ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट UNOPS है। UNOPS का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। इसका स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1917 में और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ग्रेट ए फॉरेमो। अगला दोस्तों है UNCTAD। UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, UNHCR। UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, ठीक है। हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। इसके हाई कमिश्नर है फिलिपो ग्रैंडी। और दोस्तों इंडिया में करंटली इसके गुडविल एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अगला दोस्तों यूनिफेम है। यूनिफेम का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, ठीक है। डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, ये दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1976 में, ठीक है। 1976 में। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। और दोस्तों ये मर्ज कर दिया गया UN वुमेन के साथ 2011 में, ठीक है। अगला हम जान लेते हैं UN वुमेन क्या है। तो UN वुमेन दोस्तों इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगा। ये दोस्तों एक एंटिटी है यूनाइटेड नेशंस की जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई। स्टार्ट इसका हुआ था जुलाई 2010 में। पेरेंट इसका ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। अगला दोस्तों है UNRWA, ठीक है। UNRWA ये पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज़ के लिए जो नियरेस्ट के हैं उनके लिए बनाया गया था।
ये ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों हम नॉन गवर्नमेंटल कुछ इंपॉर्टेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर लेते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये अक्सर पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके में मिलेगा। ये ह्यूमन राइट्स पे फोकस रहता है, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों आपके जुलाई 1961 में, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो एग्नेस कालमार्ड हैं। और दोस्तों इसका जो एम है लीगल एडवोकेसी पे है, मीडिया अटेंशन, डायरेक्ट अपील कैंपेन से रन करता है और रिसर्च लॉबिंग करता है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस, ठीक है। इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस, ये हर जगह जो द लिखा हुआ है ना, आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, ये हमसे नहीं मिटा, काफ़ी जगह द लिखा हुआ है। ये फुल फॉर्म में कभी नहीं आएगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस आएगा, ICRC का। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ये भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके करंट प्रेसिडेंट है पीटर मॉरर, और ये आपकी स्टार्ट हुई थी 17 फरवरी 1863 से। इसका पर्पज़ है दोस्तों प्रोटेक्टिंग विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंट। अगला दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करंट है जेनिफर मॉर्गन, और ये स्टार्ट हुआ था आपका 1971 में। और दोस्तों इसका एम है इन्वायरमेंटलिज्म एंड पीस पे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये स्टैटिक जीके का पार्ट 1 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे पसंद आया होगा। इसमें अगर दोस्तों आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हमने जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो छोड़ रखे हैं, तो ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दोस्तों हमारी एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।